अन्यूनम् अनतिरिक्तं यथा तथ्यं विना चरितात् निस्सन्देहं वेद यदा भूतज्ञानमागमिनः। हे प्रथमान योग, तुमने मुझे निहाल कर दिया। तुमने मेरा जीवन संवारा। यथार्थ समय पर संकट की हर घड़ी में तुम ही मेरे सच्चे संबल बने। महापुरुषों की अनेक अनेक कथाओं को सुनाकर समय समय पर आई हुई प्रतिकूलताओं का निवारण कैसे धैर्यपूर्वक किया जाता है, कैसे क्षमता समता से उसका निवारण किया जाता है। रोने बिलखने से दूसरों के रहम की भीख मांगना ये पामरता का लक्षण है, ये मैंने आपसे सीखा। क्या श्रीपाल हुए जिन्होंने मरण की कीमत पर भी सफाई देना ठीक नहीं समझा। ओह, कैसा अपूर्व वस्तु स्वरूप संबंधी दृढ़ता। क्या सीता, क्या अंजना, और वो क्या चांडाल, क्या मेंढक, क्या स्वर। तिर्यंचों की कथाएं सुना सुनाकर, महापुरुषों की कथाएं सुनाकर, सतियों की कथाएं सुनाकर तुमने मुझे संबल दिया। धन्य हो गया। कहानियाँ कहानियाँ, गुजरे वक्त की निशानियाँ। जो पाठ है सिखाना, वह सीख है सिखानी। वो कुछ भी बताना है, वह मंत्र है कहानियाँ। अकेले में विचार करते रहो महापुरुषों पर आई हुई आपत्तियों को, प्रतिकूलताओं को। श्रेयासी बहुविज्ञानी राजघराने में जन्मे ये जीव कैसी कैसी अनुकूलताओं के भोगी, लेकिन आई हुई प्रतिकूलताओं का निवारण कैसे समता भाव से किया। तो तुमरे जिय कौन दुख है, मृत्यु महोत्सव भारी। हे प्रथमान योग, तुमने हमें निहाल कर दिया। हे चरणान योग, वैसे तो द्रव्यान योग की बातें, वस्तु स्वातंत्र्य की बातें, क्रियाओं के असारता की बातें हम निरंतर सभाओं में करते आ रहे हैं। चाव भी लेते थे, मस्ती भी आती थी खूब चर्चाओं में। लेकिन ये क्या, इन क्रियाओं की हेता की चर्चा के बीच में हमारा व्यावहारिक जीवन कैसे हो गया, हम भूल ही गए थे। यथार्थ समय पर आप हाथ पकड़कर हमें स्थिर न करते तो हमारा खाई में गिरना अनिवार्य था। तब बनारसी बाचे नित, वस्तु अर्थ विचारे चित। पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने हर क्रिया हेच। करनी को रस मिटी गयो, भयो न आत्म स्वाद। भई बनारसी की दशा, जैसे उंटन को पात। रात दिन वैसे तो हम अध्यात्म पढ़ते रहे, लेकिन समझ में नहीं आए ये छोटी छोटी भूलें हमसे कैसे छूट गई। तभी तो सदा सुखदास जी कहते हैं, करोड़ों वर्ष जिनको अध्यात्म का स्वाध्याय करते करते हो गए हैं और फिर भी टस से मस नहीं होता जिनका मिथ्यात्व, ये सब योगदान उनके अन्याय, अनीति और अभक्ष का ही जानना। धन्य किया चरणान योग आपने हमें। तभी तो मैं सोचूं, 12 अंगों में पहला अंग आखिर आचारांग रखा कैसे गया। 12 कोटों में प्रथम कोट आचार में प्रधान मुनियों को रखा कैसे गया। चारितम खलु धम्मो आखिर कहा क्यों गया है। अभी मुझे समझ में आता है, बहिरंग आचरण निरर्थक नहीं हुआ करता, वही संबल देता है। बिगिनर्स के लिए हस्तावलंबन है, और जो ऊपर भी चढ़े हैं उनको ज़्यादा नीचे न गिरने दे, इसलिए बीच में आया हुआ है एक अटकाव है। हे चरणान योग, आपने हमें निहाल कर दिया।
हे द्रव्यानुयोग, यदि आपका मिलन हमें नहीं होता तो ये छोटी मोटी क्रियाओं में ही हम संतुष्ट हो जाते। छान रहे थे पानी, लेकिन उपाय कुछ ऐसा कर रहे हैं कहीं ऐसा न हो जाए कि इसी जल कायिक में कहीं घूमते घूमते में पैदा हो। थोड़ी थोड़ी सी क्रिया हुई और उसी के आकड़ करने लग गए, हम ऐसा पालते, हम वैसा पालते, हम वैसा पालते हैं। हमें सोचने की फुर्सत ही कहाँ थी कि इसमें किंचित भी धर्म नहीं होता। सही भी कहा गया है, सच्चा जैनी वो है जो एक बूंद भी अनछने पानी का प्रयोग करता नहीं, लेकिन ऐसा करते हुए भी एक बूंद भी धर्म उसे मानता नहीं। इन क्रियाओं का क्या मोल? एक ज्ञान कांड से सुलभ ही सहज आत्म अभिराम। क्रिया कांड से कभी न मिले तुम्हें मुक्ति अभिराम। द्रव्यानुयोग के जो ग्रंथ है, जो इन सब क्रियाओं को कोरी क्रिया कहकर, बाल व्रत और बाल तप कहकर, परमठ में दो अठी दो, जो परमार्थ में ही स्थित नहीं है, उनकी सभी क्रियाएं समय की बर्बादी है। समय पर आपने हमें नहीं रोका होता तो इस गुरूर ने संसार का छेदन करने में तो हम समर्थ नहीं थे। हे द्रव्यानुयोग, आपने हमें निहाल कर दिया। और अंत में जाकर हे कर्णानुयोग, कर्म की इतनी चुस्त फिलॉसफी दिखाकर, इस कुदरत के कंप्यूटर में कभी भी भूल नहीं होती ये दिखाकर, जबरन हमें कभी कभी विकल्प सताता था कि टेढ़ी उंगली से देखो आजमा कर काम होता है। कभी कभी ऐसा लगता था कि वो कौन देख रहा है, हमें किसे पता चलेगा, मैनेज कर लेंगे इसे। अरे लेकिन इस कानून के हाथ तो बड़े लंबे हैं। हम अमुक आदमी से बच सकते हैं, अमुक जन से बच सकते हैं, हम इसे चकमा लगा सकते हैं, हम उसे खरीद सकते हैं, उसे अपने अधीन कर सकते हैं। लेकिन इस कर्म का कौन मास्टर है? यद्यपि इन कर्मों के वैसे कोई बल नहीं है, ना कोई चेतना है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध इतना घना है, 33 सागर तक वहाँ पर चक्की पिसनी पड़ती है। भी चक्की पिसना भी सरल प्रक्रिया है। बड़े बड़े धनाढ्यों को भी ये जेल के हवा सुनाई जाती है। ये कर्म की फिलॉसफी, ये विधि का विधान अकाट्य है। इस लेखे जोखे को कोई टाल नहीं सकता। हम ईमानदारी हमसे करें। हे कर्णानुयोग, ये सब कर्म फिलॉसफी का ज्ञान करा के तुमने हमें छल प्रपंच से रोक दिया। मोक्षार्थियों, 4 अनुयोगों की चर्चा हमारी लगभग वैसे तो पूरी हो गई है। आज आपके एक्सरसाइज के लिए I have thought to work with some examples today. I wish you to participate actively. मैं कुछ उदाहरण दूंगा, हम देखने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रसंगों को मैं आपके सामने रखूंगा, उन प्रसंगों में हम कोशिश करेंगे चारों अनुयोग कैसे लागू होते हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि ऐसे प्रसंग आप भी मुखरित करें। कुछ एक मैं आपके सामने रखता हूँ। अत्यंत सरल उदाहरण से मैं प्रारंभ करता हूँ। जैसे किसी का एक प्रॉपर चार्ट बन सकता है इसका आड़े पेज पर। अभी मैं आपको फिर आज एक बात बताता हूँ, इसका भी आप मंचन कर सकें। मेरा सहयोग आप जहाँ जहाँ चाहेंगे वहाँ वहाँ मैं ज़रूर दूंगा, घंटों दूंगा, घंटों। और वैसे ही आपके पीछे घंटों मेरे वैसे ही निपट रहे हैं और समय बर्बाद हो रहे हैं। अच्छा है ना, मैं इसमें समय लगाऊंगा आपके लिए। यदि आप कुछ मंचन करना चाहो, मंचन समझ में आ रहा है बच्चों? यदि कुछ स्टेज शोज करना चाहो आप, तो आई विल श्योरली हेल्प यू। राइट फ्रॉम राइटिंग द स्क्रिप्ट्स, स्क्रिप्ट भी डायलॉग्स भी लिख लिख कर मैं आपके सामने रखूंगा। और आप देखेंगे
जो भी पब्लिक देखेगी उसमें झूम जाएगी, उनको ये भी नहीं पता चलेगा इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर कौन है। छोड़िए इन बातों को, क्या करना है मैं थोड़ा सा सैंपल देता हूँ आपको। वैसे बी पॉजिटिव जो हमारा संस्कार कक्षा चली थी, दूसरा प्रवचन, उसमें मैंने एक मंचन का एक उल्लेख किया था। कितने जनों को एक ख्याल में है ये? गुड। मैंने कहा तो कुछ प्रसंग रखे जाए और उसमें ज्ञानी कैसे रिएक्ट करता है और अज्ञानी कैसे रिएक्ट करता है। अभी आज कुछ प्रसंग ऐसे रखे जाएंगे, व्यक्ति रहेंगे मंच पर 4 और हर एक के आगे नाम लिखा रहेगा। ये दिस केम टू मी नाउ, ये मैं अभी सोच रहा हूँ बच्चों, मैं ये कुछ सोच के नहीं आया हूँ। ये सब 4 व्यक्ति को खड़ा किया जाएगा। प्रथमान योग, चरणान योग, कर्णान योग, द्रव्य योग। चारों अनुयोगों को उन प्रसंगों की तरफ देखने का क्या दृष्टिकोण है, क्या नजरिया है, वो सब मुखरित करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने परीक्षा में कोई लड़का मंच पर आएगा और वो ये कहेगा, याहू आई हैव अचीव्ड, आई एम द टॉप रैंकर। सीए की पढ़ाई में हो, आईएएस आईसीएस की पढ़ाई में हो, कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, वो कप है उसके हाथ में, हाथ ऊपर कर रहा है, यस आई हैव अचीव्ड। एग्जाम में फर्स्ट रैंक आया उसका। अभी चरणान योग क्या कहते हैं देखिए इसमें। चरणान योग ये कहता है, उसने खूब पढ़ाई की थी। स्थूल उदाहरण से मैं चालू करता हूं। चरणान योग मीमांसा कैसे करेगा, वो टॉप रैंकर क्यों आया? सिंपल, खूब पढ़ाई की थी। While their friends slept, were toiling upwards in the night. Great heights reached by the great people weren't attained by a sudden flight. कितने जन इतनी बात को समझे बच्चों? समझ गए? गुड, शाबाश। ऐसा ही चालू होगी बोलने। ग्रेट हाइट्स रीच्ड बाय ग्रेट पीपल। मुझे भी इंग्लिश नहीं आती, वेल टू डू ही आपके बीच में इतनी जितनी कर सकते हो उतनी आती है। मैं भी कोशिश ही करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है ऐसी। ग्रेट हाइट्स रीच्ड बाय ग्रेट पीपल वेरेंट अटेंड बाय अ सडन फ्लाइट। फ्लाइट समझ में आया? जूम। बट दे while their friends slept were toiling upwards in the night. कितने जन समझ रहे हैं? जब रात में वे सब खर्राटे लेके सो रहे थे तो चुपचाप से वो अपने अपनी मेहनत करता जा रहा था। सभी दोस्तों से दूर रहकर were toiling upwards in the night. वे निरंतर अहरनिश मेहनत करते जा रहे थे। The woods are lovely, dark and deep. क्या कहा? कितने अच्छे अच्छे कपड़े हैं ये सब, इनको तो पहनना चाहिए। कितने अच्छे खाने पीने की चीजें हैं, इन्हें सब भोगना चाहिए। अरे कितनी अच्छी अच्छी लड़कियां, इन्हें भोगना चाहिए। अरे कितनी अच्छी अच्छी फिल्में, इन्हें भोगना चाहिए। The woods are lovely. बहुत सुंदर है ये सब नजारा। Dark and deep. But I have promises to keep. But मैंने कुछ प्रतिज्ञाएं ली है, किसी को वादा किया है कि मैं लौट कर आऊंगा। And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. ये कितने जन समझे बच्चों? ये सब सुंदर नजारों में कहीं रुक मत जाना। तुम्हारी रेस के बीच में ये सब आते रहेंगे। ये सब अटकाव के साधन है, समझ रहे हैं? और जो मुसाफिर इसमें मूर्छित होगा वो अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाएगा। और ऐसी अटकलें लाखों आती रहती है। एनीवे, मैं कहाँ चला गया। चरणान योग ये कहता है, जब सभी इसके साथीदार दौड़ रहे थे, आयश कर रहे थे, उड़ा रहे थे पैसा, जा रहे थे फिल्म थिएटरों में, गाड़ियां उड़ा रहे थे, सैर सपाटा कर रहे थे, तो ये रात दिन पड़ता रहा। और एक दिन ये उतरा BMW से।
या ऐसा ही नहीं हुआ। दिस इज नॉट बाय सडन फ्लाइट, फाउंडेशन। हम झटपट बड़ा होना सबको अच्छा लगता है बच्चों, बड़े लोगों का आकर्षण भी बहुत है, पूछते भी बहुत है जन जाकर, मेहनत कोई नहीं करना चाहता, उस फील्ड पर सभी फेल है, सबको रेडीमेड चाहिए। मैं आपके सामने बैठा हूं ना, मैंने इस फील्ड में कितना परिश्रम किया आपको मैं बता नहीं सकता। यद्यपि मेरे स्कूल लाइफ में आई वॉज वेरी टैलेंटेड पर्सन, ऐसा सभी जन कहते हैं, वैसे लोगों को धोखा है। मेरा भाग्य अच्छा है सच पूछो तो, इसलिए स्कूल में भी मैं टॉप रहा, कॉलेज में भी टॉप रहा। बट मैं धर्म की अपेक्षा जरूर कहूँगा, यहाँ पर मैंने खूब मेहनत की, खूब मेहनत की। जितना भी अचीव कर पाए हो थोड़ा बहुत, शाब्दिक ज्ञान तो आज भी मुझे बहुत ही कम है, लेकिन जो रहस्यों का ज्ञान है ना विशेष, वो मैंने खूब खूब चिंतन के बल पर ये मुझे सब प्राप्त हुआ है। मैं जानता हूं मैंने कितनी आहुति दी है बच्चों, आप लोगों को पता नहीं है। मुझे कुछ कुछ वैसे ही याद आ रहे, दिस इज नॉट द पार्ट टुडे, व्हाई अननेसेसरीली ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग इन बिटवीन, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे याद आता है बच्चों, मुझे कितने जन कह रहे थे, कितने विद्वान, 10-10 विद्वान वहां पर खड़े हैं, तुम भी जाओ, क्या हो रहा है देखो। मेरे घर वाले समझाते थे, अड़ोस पड़ोस वाले में कहता था, साइलेंस, लेट आई डू माई वर्क। कमरा बंद, सभी जन बाहर, लेट आई रीड। मैं केवल पढ़ता रहा, मैंने समाज नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, 16-16 घंटे पढ़ता रहा। कौन जिंदा है कौन मरा है मुझे देखने की फुर्सत ही नहीं रही। एंड माई परसिवरेंस हैज पेड मी टुडे, my determination has paid me today. Patience and perseverance overcome mountains. आप कुछ भी कर जाएंगे, बस आप में ताकत होनी चाहिए। सभी जन दौड़ेंगे वहां पर, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, आपको लगना चाहिए यार अच्छा मौका है, सभी जन चले गए, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तुमको तो ये सोचना चाहिए रोजाना ऐसा कुछ हो तो बढ़िया है, मुझे एकांत हो जाए। हमने पहला उदाहरण क्या उठाया बच्चों, प्रसंग क्या है, कॉलम्स बनेंगे 5, प्रसंग, प्रथमानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, सबके देखने के नजरिए क्या क्या है। पहला प्रसंग क्या उठाया है, अचीवमेंट, किसी ने टॉप किया किसी एग्जाम में। चरणानुयोग क्या कहता है, पसीने की कमाई। स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज एंड गेजिंग एट द स्काई। How can you get up boys when you never try? जमीन पर खड़े हो, वहीं पर देख रहे हो ऊपर ऊपर, उड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो, कैसे उठोगे, कैसे कल्याण होगा तुम्हारा। इसीलिए लगभग लोग एवरेज ही रहते। बच्चों आप लोगों ने तो ऐसे दुनिया तो मैंने भी कुछ नहीं देखा, सचमुच नहीं देखे, लेकिन जितनी भी मैंने देखे विद्वत वर्ल्ड में, विद्वानों की सभाएं, विद्वानों का परिचय शायद आपको उतना नहीं होगा। मैं गर्व की बात नहीं कर रहा हूं, अनुमान कर रहा हूं। मेरे से मैंने जितना देखा, लगभग जितने विद्वान होते दे ट्राई टू कॉपी कैट कहते, जानते आप। इन्होंने कहा इनको सुनो इनको छापो, इनको सुनो छापो 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 छापो, चलता रहता है। और उनकी प्रमाणता करने वाले वही लोग होते हैं जो, हाँ उनका है तो फिर ठीक है। आपने किनको सुना है? यदि आप ये कहेंगे मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पर अधिकार, नहीं वो तो ठीक है, सुना किसने, किसको है आपने? मुझे समय सार पर अधिकार है, वो तो ठीक है, सुना किसको है आपने? हालत खराब है, हमें किसी को सुनना भी जरूरी है। पहले तो नियम बनाओ, सुनना जरूरी है। नहीं सबको नहीं, लेकिन किसी किसी को ही है ना, हम उन किसी को में से नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हम सुनने के एलर्जिक है, लेकिन हम अपनी क्षमता पर पूरी आस्था रखते हैं। चरणानुयोग क्या देखता है, किसी ने टॉप किया, क्या देखता है, स्टैंडिंग एट द फुट बॉयज, गेजिंग एट द स्काई। गेजिंग मतलब समझ में आता है,
आप प्रवचनों में ही ध्यान दो अच्छे से, आपके इंग्लिश भी किनारे लग जाएगा। जीवन तो नैया वैसे ही पार पड़ जाएगी आपकी। विराज, भूत मत पालो दिमाग में, 2 लाख का अभी से खत्म कर दो, खत्म कर दो। कर दिया क्या? हाँ, बहुत बढ़िया। मत करो ये सब, मत करो ये सब, दिमाग में भूत मत डालो। मुझे 2 लाख का पैकेज चाहिए, 3 लाख का, कुछ मत डालो। हाँ, पैकेज क्या साल का होता है? ठीक है भाई, देखो मैं तो पहले से कह रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बच्चों, ज़्यादा मैं ज़्यादा समझता नहीं हूँ बातें, ये ज़्यादा पढ़े लिखे। ठीक है, ले दिमाग में ये भूत मत डालो बच्चों आप कि मुझे इतना कमाना है, इतना कमाना है। मत करो ये सब बकवास। आप आपके, और 2 लाख आप क्यों डिफाइन कर रहे हैं ये फिगर? मुझे सुखी हो, मुझे मेरे पैरों के ऊपर भी खड़ा रहना है। मेरे माँ बाप कब तक कमाते रहेंगे? रास्ते निकलते जाएंगे। और धनार्जन के उपाय भी संभवतया ज्ञान प्रदान होने चाहिए। यू शुड ऑप्ट टू बी ए प्रोफेसर, यू शुड ऑप्ट टू बी ए टीचर, कोई PhD होल्डर, आपको इस लाइन में जाना चाहिए। आप फिलोसॉफी में MPhil करिए, आप लिटरेचर में कुछ करिए। समझ में आता है आपको बच्चों? करिए, लीजिए डुबकियां इसमें। और जो ज्ञान की फील्ड होती है, जो निरंतर पढ़ाते, वो कभी भी बूढ़ा नहीं होता, उसके बुढ़ापा नहीं हुआ करता। मेरा जीवन आप जैसों के बीच में गया, मैं कभी स्वयं को एजेड अनुभवता नहीं हूँ बच्चों। आपको लगता होगा ये तो बुढ़ा हो गया यार, मुझे कभी भी नहीं लगता। मैं तो आपसे भी यंग एक्सपीरियंस करता हूँ। माने ही नहीं तो बुढ़ापा कहाँ है भाई? उम्र का बढ़ना तो कुदरत का तकाजा है, यदि माने ही नहीं तो बुढ़ापा है कहाँ? एनीवे, चरणान योग क्या कहता है? एज यू सो सो शैल यू रीप। जो मेहनत करेगा वो पाएगा। नो गेन्स। कुछ तो बोलो बच्चों। धड़ नोट करना चाहिए, इनको कुछ भी नहीं करते ये। मैं तो इतना पिपासु हूँ, इतना लालची हूँ, मैं ज्ञान का इतना महत्वाकांक्षी हूँ, मुझे कुछ भी चीज मिले, कुछ भी, मैं फड़फड़ाता हूँ, कागज और पेन कैसे मिल सकता है मेरे पास? नो गेन्स विदाउट पेन्स। कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। एनीवे, चरणान योगी कहता है प्रयत्नांति परमेश्वर। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। करो ना मेहनत, करो करो करो। और मेहनत ऐसा एक उपाय है जो आपकी बुद्धि की कमी को, आपके धन की कमी को, सबकी पूर्ति करने की सामर्थ्य इस मेहनत में। यू जस्ट गो ऑन। चरणान योग देख रहा है। अभी कर्णन योग क्या कहेगा बच्चों? कर्णन योग ये कहेगा धोखे में मत रहो। क्या? पसीना बहाऊंगा, फलाना बहाऊंगा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ये सब बातें। ठीक है, तुमने इतना समय लगाया है, लेकिन इतनी मेहनत करके भी तुमने कुछ अचीव नहीं किया है यदि, तो घबराओ मत। तुम्हारा उदय ठीक नहीं है अभी, टाइम नहीं है अभी तुम्हारा ठीक। कर्णन योग कहता है इसने अचीव किया, इसके पुण्य कर्म का उदय था, सातवेदनीय था, अच्छी प्रकृतियाँ थी, ज्ञानावरण का क्षमा अच्छा है, इसलिए सब, और योग अच्छा है इसका, तो काम बन गया। चरणान योग ने क्या कहा? मेहनत करो। कर्णन योग ने क्या कहा? सब फिक्स्ड है। क्या कहा? कर्णन योग ने कहा डाटा फीड है, तुम्हारी मेहनत का मोहताज नहीं है। बिना मेहनत वालों के भी लाइफ बनती है, मेहनत वाले भी पिछड़ जाते हैं। कर्म कर्म स्वकर्म सूत्रो ग्रथितो ही लोकः
सभी संपूर्ण लोक मेरी उंगलियों पर नाचता है। संपूर्ण लोक मतलब चक्रवर्ती, तीर्थंकर, जो तुम्हारे आइकॉन्स है, वे सब हमारी उंगलियों पर नाचते हैं। कर्णन योग ये कहता है पुण्य कर्म का उदय। प्रथमान योग आकर प्रथमान योग क्या कहेगा इसमें, जरा कोई बता सकता है? प्रथमान योग ये कहता है पूर्व भाव में इसने किसी को खूब पढ़ाया होगा, रस लेकर समर्पण भाव से भावना की होगी, सबको ज्ञान की प्राप्ति हो, तब जाकर आज इतना विद्वान बना है। एग्जाम्पल कौंडेश, कौंडेश ग्वाला, उसको लगा ये अद्भुत चीज है, ये किसी को मिलनी चाहिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार होना चाहिए, नित्यमेव प्रकाशता, ऐसा लगा। होने दो प्रचार, होने दो, ज्ञान की भावना तुमने की हुई पूर्व में, ज्ञान की उपासना वो आज तुम्हें फलदायी हुई। यहां पर बैठकर आप में से यदि इतना भी सोचता होगा ना कोई, गुरु जी सी इफ ही इज वेटिंग फॉर यू, या तो उनको भी अंदर बिठाओ। प्रथमान योग क्या कहता है बेटा, आज जो टॉप किया तुमने स्कूल में, पढ़ाई में, इसका रिलेशन पूर्व भावों के साथ है। तुमने पूर्व भाव में पाठशालाएं खोली थी, पाठशालाएं खोलने की भावना की थी, एक उपदेश दिया था किसी को, द्रव्यानुयोग। द्रव्यानुयोग क्या कहेगा इसमें, कुछ आइडिया बच्चों आपको? द्रव्यानुयोग क्या कहता है, कोई आइडिया? द्रव्यानुयोग ये कहता है ज्ञान का घटना, ज्ञान का बढ़ना, यह सब योग्यताधीन है। किस समय में कौन सा ज्ञान झलकना। मैं ज्ञान की अपेक्षा क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि उसने स्कूल में टॉप किया, ज्ञान में अव्वल आया है, देयरफॉर स्पोर्ट में अव्वल आता तो फिर मैं उसकी बात नहीं करता। अभी द्रव्यानुयोग क्या कहता है, ज्ञान की अपनी अपनी योग्यता। द्रव्यानुयोग और क्या कह सकता है, द्रव्यानुयोग ये भी कह सकता है ये अचीवमेंट हमारी अचीवमेंट नहीं है, कोई द्रव्य किसी द्रव्य को प्राप्त नहीं कर सकता। द्रव्यानुयोग का अध्यात्म ये भी कह सकता है ये अचीवमेंट नहीं है, जो सिंहासन आज तुम्हें मिला है दैट इज ए म्यूजिकल चेयर that has to be snatched, that has to be forwarded। कितने जन समझ रहे बच्चों मुझे? म्यूजिकल चेयर कितने जन जानते हैं? म्यूजिकल चेयर नहीं जानते? नहीं जानते, सभी जन जानते, तो तुम क्यों नहीं जानते? तुम भी हाथ ऊपर कर लो, कर लो, मैं कह रहा हूं इसलिए तो करो, कर लो। हाँ, What is musical chair? What is संगीत कुर्सी? कुर्सी में से संगीत आता है क्या? फिर कुछ तो बोलो। वो म्यूजिक लगाते हैं, हाँ? वो म्यूजिक लगाते हैं और अपन नाचते, कुर्सी के चक्कर, अपन चक्कर काटते हैं, म्यूजिक लगाते हैं और हम चक्कर काटते हैं। सही बोल रहे बच्चे, बिल्कुल सही बोल रहे। जिस सिंहासन को तू ग्रहण कर रहा है दैट इज ए म्यूजिकल चेयर। तुम्हारे हाथ फिर लगेगी नहीं लगेगी कोई भरोसा नहीं, योग की बात है। कुर्सियां कम, आदमी ज्यादा, आज वो खड़ा कल तू खड़ा, समझ में आया? ये सभी सिंहासन आर लाइक म्यूजिकल चेयर्स। कभी किसी हाथ दाव, कभी किसी हाथ दाव, क्यों इतराते हो? द्रव्यानुयोग कहता है तू जीव है, बाह्य वस्तु तुम्हारी होती नहीं।
प्रसंग दूसरा, बच्चे को चलते समय कांटा लगा। इस पर कौन बात करेगा? बच्चे को चलते समय कांटा लगा। हा हा हा। सबसे पहले कौन आएगा बात करने के लिए? किसको बुलाया जाए? प्रथमान योग को बुलाया जाए। अच्छा अप्रोच है आपका, इतना बोलते आना चाहिए। चलो सबसे पहले चरणान योग, लेट द चरणान योग एंटर फर्स्ट। क्या चरणान योग कहेगा? चरणान योग ये कहता है न्यसेत पादम, दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, देखो और फिर कदम रखो। जो मैंने बोला है ना बच्चों अभी संस्कृत का, ये जैन ग्रंथों की लाइन नहीं है, हिंदू ग्रंथों की लाइन है। मैं बता नहीं सकूंगा कौन से ग्रंथ की, सर्च करके मैं बता सकता हूँ आपको। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, आप भी जानते हो? अरे कहाँ से जानते हो? 9th में श्लोक है ना। हाँ 9th में श्लोक है। 9th में श्लोक है तो बोलो ना यार, संस्कृत तो है ही। संस्कृत के हाँ आगे का श्लोक जो अभी पढ़ा ही नहीं, पर पहले का थोड़ा सा पढ़ के रख, इसलिए याद है। दृष्टि पूतम न्यसेत पादम, पूति जलम पीवेत, ऐसा कुछ है। छोड़ो छोड़ो, देख देख कर चलना चाहिए। कांटा चुभा तो चरणान योग कहता है देख कर चला करो। इरिया समिति, 4 इंद्रिय वाले हुए हो। चरणान योग इतनी सी बात कहता है। प्रथमान योग को खड़ा करना है। चलो प्रथमान योग क्या कहता है? पिछले भाव में तुमने ऐसा कुछ, राइट। अभी कोई ये तर्क दे हम तो देख देख कर चल रहे थे। प्रथमान योग कहता है देख देख कर तो चल रहे थे, लेकिन क्या करें? क्या है वो नीति बच्चों? जो दूसरों के लिए कांटा बोता है उसके लिए कांटा मिलता है, ऐसा है कुछ? है ऐसा ही। हाँ जो दूसरों के लिए गड्ढा, वो तो एक बोल रहे, एक बहुत सुंदर है नीति, वो भूल रहा हूँ अभी। आशय तो आप सब समझ गए, ठीक है। प्रथमान योग ये कहता है तुमने पूर्व भाव में ऐसा किया था, ऐसा किया होगा, उसके फल में तुम्हें यह सब मिल रहा है। जैसा परोसा गया है, जैसा तुमने बनाया पकाया, वैसे तुम्हें परोसा गया है। प्रथमान योग। थर्ड कर्णान योग क्या कहता है? कर्णान योग इतना नहीं बोलता कि तुमने ऐसा कुछ किया होगा, ऐसा कुछ किया होगा, तुमने देख करने चला। कर्णान योग इतना ही कहता है अभी इस समय में तुम्हारे असाता वेदने का उदय है। पूर्व में कुछ विचार किया होगा तुमने और उसको लेकर तुमने बंद किया। प्रथमान योग ये भी कह सकता है, 1 मिनट, प्रथमान योग और एक बात कह सकता है बच्चों। रोज तुम बहन को गाली देते हो, बहन को सताते हो, माता पिता को मुंह चलाते हो तुम, इसलिए तुम्हें कांटा चुभा। प्रथमान योग ऐसी भी बात कर सकता है, मतलब थोड़ा सा जो सीधा रिलेटेड नहीं है ऐसी भी बात करने की आदत प्रथमान योग की है। अब बोलो। थैंक यू। इनको मनुस्मृति भी याद है ऐसा आपको लग रहा होगा, ऐसा नहीं है बच्चों। मनुस्मृति के 6वें अध्याय का छंद है दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, देख देख कर चलना चाहिए, देख देख कर पैर रखना चाहिए। आगे द्रव्यान योग क्या कहता है बच्चों? इसमें द्रव्यान योग क्या कह सकता है? हाँ बहुत बढ़िया, इनके 2 पॉइंट्स बढ़ा दो अरिहंत के, बहुत बढ़िया। काटा काटे में एक बार गणेश प्रसाद जी वर्णी जा रहे थे बच्चों, नाम तो सुना होगा गणेश प्रसाद जी वर्णी, कितने जन ने सुना है?
बहुत बढ़िया। ये बुंदेलखंड के थे बच्चों, गणेश प्रसाद जी वर्णी। मेरी जीवन गाथा। मेरी जीवन गाथा ऑटोबायोग्राफी है इनकी। इनको कभी जबलपुर ले जाना चाहिए। ठीक है। वर्णी जी ने अपने हयाती में काफ़ी स्कूल्स चालू किए। जबलपुर में भी काफ़ी स्कूल्स है, सागर में भी काफ़ी स्कूल्स है। और आप जानते हो बनारस में तो पहले स्कूल चालू किया ही था उन्होंने, शादवाद विद्यालय, जिसकी चर्चा मैं हमेशा करते हुए वहाँ पढ़ने गए गणेश प्रसाद जी वर्णी। उन्होंने प्रसाद नहीं लिया। बहुत सारी स्कूल से बड़ी बड़ी, मैं अब भी देख कर आया था। वे स्कूल्स कैसी चलती है इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं है। एक आदमी ने कितनी उत्तुंग भावना की कि सैकड़ों संस्थानें खड़ी हो सकती। समझ में आ रहा है? एक आदमी ने प्रेरणा की जिसको लेकर सैकड़ों संस्थानें खुल गई। एनीवे, हाँ, गणेश प्रसाद जी वर्णी एक बार सहज रास्ते से जा रहे थे, उनको बहुत जोर की चोट आ गई। उनको पत्थर लग गया जोर से पैर में। लोग दौड़ते आए, खून निकल रहा था। तो उन्होंने कहा, अरे यार क्या हो गया है? पुग्गल का झगड़ा है, मैं क्यों बीच में पड़ूं? क्या कहा? पुद्गल झगड़ रहे आपस में, एक पत्थर है और एक पैर है, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। अभी की भी घटना है एक, किसी 100 वर्ष की। कोई सामयिक में बैठा और कैंडल जलने लग गई, कुछ तखत जलने लग गया, कुछ उनका पूरा पैर जलता रहा आधा घंटा। फिर लोग आए, उन्होंने ठीक किया। अभी 100 वर्ष पहले की मैं कहीं पढ़ रहा था एक्चुअली। ठीक है, कांटे कांटे में, जीव में। और देखो मुनिराज अपने पैर में घुसा हुआ कांटा भी नहीं निकालते। कौन सा परिषद है? तृण स्पर्श परिषद है, 22 परिषद है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का और एक उदाहरण बच्चों। व्यापार धंधा करने में घाटा हुआ है किसी जीव को और वो डिप्रेशन में आ गया है। उसे चारों अनुयोग को कहा, जाओ भाई इसे समझाओ, संबोधन करो। कैसे संबोधन होगा? प्रसंग क्या है? व्यापार धंधे में किसी को घाटा हो गया, उस व्यक्ति को जाकर संबोधन करना है। आर्थिक नुकसान होगा, इतना सा शॉर्ट में लिखा जा सकता है। आर्थिक नुकसान से पीड़ित जीव को संबोधन। प्रथमानुयोग क्या कहेगा? चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग। बोलिए। तुमने इससे पहले किसी को ठगा? तुमने हाथ पर क्या डिजाइन बनाई है? इसका नंबर लगा दो यार। करो इसको ऑपरेशन। इनके बुलाओ, माता पिता को बोलो बहुत दिन हो गए, आओ यार, हमारा मन नहीं लग रहा है, याद कर रहा है बच्चा आपका बोलना। कर दो ऑपरेशन इसका, है ना? उनको भी खुशी होगी। जितने भी पेरेंट्स आ रहे लिटरली रो रहे बच्चों, इतनी पीड़ा हो रही, इतनी पीड़ा हो रही है। लेकिन ऑपरेशन तो करारा होना चाहिए, इसमें दया नहीं। क्लीनलीनेस, स्वच्छता, जो भी बीच में आएगा बख्शा नहीं जाएगा। क्या करे? दया नहीं, नो मर्सी। विराज समझ में आता है बेटा? पढ़ने आए हो, केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई पर फोकस दो। समझ रहे हैं?
चलिए, क्या कहा मैंने? आर्थिक नुकसान हुआ है किसी को, चरणान योग क्या समझाएगा? आप बोल रहे थे हाथ आपको ऊपर था और आपके हाथ को निशान दिख गए मुझे। चलो बोलो। प्रथमान योग की चरणान योग। हाँ, प्रथमान व्हाट वुड यू लाइक? प्रथमान योग कहेगा कि आपने इससे पहले किसी जीव को ठगा होगा, इसलिए आपका नुकसान हुआ है। बढ़िया बढ़िया। चरणान प्रथमान ये क्या कहेगा? पूर्व भाव में कुछ किया होगा तुमने, इस हाथ दे, इस हाथ ले, कर भला तो हो भला, टिट फॉर टैट, कुछ हुआ होगा। प्रथमान ये कहता है एक। दूसरा करनान योग का करनान योग क्या कहेगा? करनान योग कहेगा तुम्हारे असाता वेदने का उदय चल रहा है। तुम्हारे पाप कर्म का उदय चल रहा है, असाता वेदने का उदय चल रहा है। गुड। और चरणान योग क्या कहता है? तुमने जो किसी जीव के साथ ठगाई की थी वो नहीं करनी चाहिए। राइट राइट। इसके 3 पॉइंट्स बढ़ा दो। पेरेंट्स को तो बुलाया जाएगा, इसके साथ वो कटाई नहीं होगी। देखो, तुम्हारी इतनी दुर्जनता देखकर भी पॉइंट्स दे रहा हूं, क्योंकि मैं आपस में जोड़ान नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? जितनी अच्छाई वो तो है, समझ रहे हैं, लेकिन जितनी कमी है हम एक जन को भी बिगड़ने देंगे नहीं। समझ रहे हैं? जितने जन ने भी भेजा है माता पिता ने, हम उनके साथ बराबर न्याय करेंगे। माता पिता को भी पता नहीं है अभी न्याय की परिभाषा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। इस बहाने भी न्याय की परिभाषा समझे। बहुत बढ़िया। और बोला आगे। और जो संसार के पैसे को सुख मान रहा है वो सुख हमारा नहीं है, हमारा सुख तो केवल ज्ञान। बहुत बढ़िया। जो जाता है सो मेरा नहीं, जो मेरा है सो जाता नहीं। वेश्यासम लक्ष्मी अति चंचल, या का कौन पतियारा। घाटा हुआ है छोड़ो। घाटा और तुम्हारा माइंडसेट का घाटा है। नहीं समझ में आ रहा? माइंडसेट मतलब तुम्हारी कल्पना है, ये तुम्हारा घाटा। कल्पना मतलब तुमने इसे माना कि काउंटर में है वो मेरा। अब कोई ले गए तो तुम्हें लग रहा मेरा घाटा हो गया। आज तक तो तुम्हारे पास ये भी नहीं था यार, जिस घर में रह रहे हो तब तो खुश रहते थे तुम। घाटा तो तुम्हारी मान्यता का हो गया। द्रव्य 3 पॉइंट्स है इनको। बहुत अच्छा उत्तर दिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी सेटिस्फैक्टरी। हाँ, क्या 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 क्या? 4 पाई 4 पॉइंट तो और 1 पॉइंट इनको बढ़ा दिया जाए। बढ़ा नहीं, पॉइंट में कोई बात नहीं है, वो तो पॉइंट तो दे सकता हूँ, और मांगोगे 2 और दे सकता हूँ, और दो उसको तो सिट्टी पिट्टी गायब हो गई है अभी उसकी। को बोल रहा है वो, क्या करे भाई। चलिए, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। चलो नेक्स्ट, स्विच ऑन। हम तो बांटने के लिए बैठे, आप तो खूब इनामे लो, हम चाहते हैं। हमें आप हमें कंगाल नहीं कर सकोगे, नहीं कर सकोगे। चलिए नेक्स्ट, कितने प्रसंग हुए? 3। चौथा, सीता को हरण करने का भाव रावण को आ रहा है। प्रसंग सुनिए आप ध्यान से। समझाना नहीं है उसको जाकर कि भैया ऐसा मत करो, प्रसंग समझो क्यों हो रहा है ये भाव से। इस मामले में चारों अनुयोगों का क्या कहना है? इस प्रसंग को भी कई अंदाज से देखा जा सकता है। इस प्रसंग को मैं किस रूप ले रहा हूं? आखिर क्यों भाव हो रहा है उसे सीता के अपहरण का? इस विषय पर चारों अनुयोग क्या क्या बोलेंगे आकर? बोलिए। आप ऐसे कार्यक्रम करो यहां पर, समझ रहे हैं? करिए करिए। ऐसा होगा कभी भविष्य में हमारा गुरुकुल? हो सकता है,
हो सकता है, हो सकता है। आपको लग रहा है हो सकता है? यही तो आर्ट है। आपको लग नहीं रहा और हमें लग रहा है, यही तो बात है। दैट इज एजुकेशन, टू ड्रॉ द एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्किल्स, जिससे वो स्वयं अनजान है। दैट इज एजुकेशन, दैट इज स्कूलिंग। अरे हमें कहाँ पता था हमारा वैभव? आचार्य ने हमारे सामने बैठकर बताया, भैया मुक्त होने के लायकात का है, तुम तो कह रहे हो रोटी गरम नहीं मिली। अरे यार क्या एफआईआर दर्ज की है तुमने, रोटी गरम नहीं मिली। चलिए, हाँ देखिए अब इस प्रसंग की तरफ कोई चारा नियोग। चलिए जरा, कौन खड़े रहेंगे? 4 जन। ऐसे कई प्रसंग करो आप, 10-25 खड़े करो। एक कार्यक्रम 1 घंटे का इसी पर चाहिए। और पब्लिक में से भी बुला सकते हैं, प्रथमानुयोग का कोई रोल करना चाहता हो तो ऐसा भी। चलिए बोलिए जल्दी, कौन बोलेगा? जी हाँ, वो हमें सीता की तरफ से बोलना है क्या रावण की ओर से बोलना है? सीता के तो कुछ तरफ से बात ही नहीं है। सीता तो चुपचाप खड़ी है। हम बात, आपका भी प्रश्न सही है। इनको 2 पॉइंट्स और बढ़ा दो, बढ़ा दो आप। लेकिन इसकी सिट्टी पिट्टी गायब हो गई है फिलहाल। क्या करें? आपको रावण की तरफ से बताना है कि रावण को भाव हुआ है, क्यों हुआ है भाव, उसको क्यों भाव हुआ है। तो प्रथमानुयोग क्या कहता है, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग क्या कहता है? सबसे सरल कर्णानुयोग क्या कहता है, बोलिए। कर्णानुयोग ये कहता है उन्हें फिलहाल पुरुष वेद नामक चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है तीव्रता से। कर्णानुयोग आप क्रम से ही लिख, अच्छा टेबल बनाए तब तो कोई बात ही नहीं है। प्रथमानुयोग ये कहता है he has been tempting for her from lives, 9 lives। 9 भाव से वो चाह रहा है उसको, ये मुझे मिले, ये मुझे मिले। हर पर्याय में बच्चों वो जंगल की हिरनी बनी सीता, ये उसी जंगल में हिरण बन। अब वो चाह रहे, वो हिरनी मुझे चाहिए। बहुत चेंज, फिर कोई किसान और एक साधारण महिला, फिर वो चाहता है ये मुझे मिले। ये 9 भावों की प्रीत प्रथमानुयोग ये कहता है कि संस्कार चलता रहे 9 भाव से। देयरफॉर आज अचानक ये भाव हुआ सामने। प्रथमानुयोग बहुभावांतरों की बात करता है प्रमुखता से। चरणानुयोग क्या कहता है बच्चों? चरणानुयोग क्या कहेगा बच्चों, क्या कहेगा? आपने उत्तर दिया क्या? कुछ किसी ने कुछ उत्तर दिया इसमें? अपने करना, अच्छा आपने उत्तर नहीं दिए कुछ, चलो ठीक है। किसने सोचे थे ये उत्तर? नहीं सोचे थे, सिंपल था। कितने जन को लग रहा है ये तो इजी था, हम कुछ ना कुछ बोल सकते थे। आप इतना तो बोल सकते थे, कषाय चारित्र मोहनीय का उदय आता, इतना बोल सकते थे मोहनीय का उदय, बस कर्म का उदय, इतना बोल सकते थे तो मैं मार्क्स दे देता। पुरुषवेद मतलब स्त्री के साथ रमण करने का भाव, ये प्रिसाइज बात हो गई, पर्टिकुलर बात की मैंने, क्योंकि मोह पे भी कई प्रकृतियां हैं। चलिए इसमें द्रव्यानुयोग क्या कहता है, चरणानुयोग क्या कहेगा? चरणानुयोग क्या कहता है इसमें? चरणानुयोग क्या कहता है? क्यों बच्चों, चरणानुयोग क्या कहता है? रावण ने, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, बोलो। इसके बाद ऐसा भाव करना नहीं होने का। और नवशील बाढ़ का पालन नहीं किया, तुम्हें सेफ डिस्टेंस रखना चाहिए था, एंड दैट क्रिएटेड
अ ब्लंडर, क्योंकि देर आर ऑलवेज चांसेस ऑफ फेलियर इफ यू अवॉइड कीपिंग सेफ डिस्टेंसेस। आपको नवशील बाड़ का पालन करना चाहिए। नवशील बाड़ कितने जन ने वर्ड सुना है बच्चों? नवशील बाड़ नहीं सुना है? कभी 1 घंटा मैं उस पर चर्चा करूंगा और जरूरी है। अब एक काम करेंगे, ये शिविर होने दो जो 15, 16, 17 का हमारे माथे पर है। वो होने के बाद मैं आपको 2 से 3 सेशंस ब्रह्मचर्य की मुख्यता से लेने की भावना रखता हूँ, एंड स्पेशली बाल ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य इन योर एज। हो सकता है 3 घंटा लूँ, हो सकता है मैं 4 घंटा लूँ, मैं जब देखता हूँ, मैं सोचूंगा मैं, तो उसमें नवशील बाड़ की मैं चर्चा करूँगा क्या होना चाहिए। ठीक है, आगे कुछ बोलना चाहते हो? द्रव्यन्योग क्या कहता है, बोलो बच्चों। गुड गुड, बोलो। भोगों में सुख नहीं है। प्रश्न क्या है? उसे इच्छा क्यों हो रही है? द्रव्यन्योग क्या कहेगा? भोगों में सुख नहीं है, उसको संबोधन नहीं करना है। प्रसंग उतना सा ही नहीं है, उसको क्या कराना है वो समझ लो, संबोधन नहीं करना है उसे। हम मीमांसा कर रहे हैं, मीमांसा क्यों हुआ उसको, बोलो। रावण ने इस भोगों में इच्छा मानी, भोगने का भाव किया, इसलिए। एक पॉइंट दे दो इनको। हम ये कह सकते हैं, वैसे वो सम्यक दृष्टि तो था, बट इष्ट कल्पना हुई और इसलिए दिक्कत खड़ी हुई। समझ में आ रहा है? तत्वज्ञान के अभाव में नहीं बोल रहा हूं फिलहाल में। हमने पढ़ा है कषाय कैसे उत्पन्न होती है, तत्वज्ञान के अभाव में। जब इष्टानिष्ट कल्पना होती है तब कषाय उत्पन्न होती है। कषाय कैसे मिटती है? तत्वज्ञान के होने में। जब इष्टानिष्ट कल्पना मिट जाती है तो कषाय भी मिट जाती है। द्रव्यनियोग ये कहता है, अथवा क्या कहेगा? द्रव्यनियोग के पास मल्टीपल सॉल्यूशंस है। द्रव्यनियोग ये कहता है, भैया कितनी भी नवशील बाड़े पालते हम, एक बहु का कुछ भी नहीं। पहली बार मनुष्य परे में आया हुआ, ऐसा तो हो ही सकता है ना, लेकिन योग्यता, योग्यता भाव आया, योग्यता। अभी क्यों आया, क्या आया, कोई बात नहीं करता। समझ रहे हैं? तो क्यों हुआ? अपनी योग्यता के अनुसार हुआ। और एक इष्ट कल्पना भी कह सकता है द्रव्य। ठीक है, जैसे इन्होंने सुख बुद्धि की बात उठाई, उस तर्ज पर उत्तर चल जाएगा। चलिए उदाहरण आगे का। सीता का वनवास का प्रसंग है। प्रश्न है, सीता का वनवास क्यों हुआ? इसमें चारों अनुयोग क्या क्या बोलेंगे? बोलो, क्यों हुआ सीता का वनवास? सीता कौन है भाई? सीता कौन है? राम की पत्नी। अच्छा कुछ तो बोले यार, मुझे भी अच्छा लगता है कुछ तो बोलते हैं तो। ठीक है, पक्का है ये बात? किसने बताया आपको? देखते थे। ठीक है, मुझे लगा शादी वादी में गए थे। ठीक है। चलो बच्चों, बताओ उत्तर कौन बताएगा? सीता वनवास में क्यों गई? उस पर ये नौबत क्यों आई? क्या बोलेगा प्रथमान्योग? क्या बोलेगा चरणन? बोलो। वर्तमान योग में सीता ने वो किसी मुनिराज को, राइट। इन्हें 2 पॉइंट्स बढ़ा दो। चारों के दे दिए भैया आपको। प्रथमानुयोग पूर्व भाव में उन्होंने
अपवाद किया था, शील पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। हे, ये तो नवशील बाड़ तो पालन नहीं कर रहे, दाल में कुछ काला है। और ऐसा कुछ था नहीं, उसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। जानते ना बच्चों? अरे यार, आप क्या करते हो? कोई बात नहीं। कैसे बच्चे ये? ठीक है, एक हुआ, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। प्रथमानुयोग। चरणानुयोग क्या कहता है? Why? In spite of so many warnings, why did you encroach your limits, my dear? तुम्हें इतनी बार कहा गया था, तुमने अपनी मर्यादा का उल्लंघन क्यों किया? समझ में आता है? And that led to disaster. मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था। तुम्हें तुम्हारे पति ने कहा था, तुम्हें तुम्हारे देवर ने समझाया था। हाँ? लक्ष्मण रेखा। लक्ष्मण रेखा का मैं एक अर्थ बताता हूँ आपको। नासिक में हुआ है। अच्छा, नासिक में हुआ। ओके। हाँ? ओके। मैं कुछ कह रहा था वैसे, मैं लास्ट लाइन क्या बोला था? लक्ष्मण रेखा का मैं आध्यात्मिक अर्थ करता हूँ बच्चों। लक्ष्मण इज लक्षण, लक्षण को लक्ष्मण कहते हैं। लक्षण पत्नी का लक्षण की जो रेखा थी, तुमने उसे उल्लंघन किया। लक्ष्मण मतलब लक्षण। समझ में आया? अथवा लक्ष्म वर्ड है ना, लक्ष्म, वह स्वयं लक्षण के अर्थ में, तो उससे बना लक्ष्मण। ठीक है? अभी फिर कभी, अभी इतना सा ही। चलिए, कहाँ तक आए मैं बच्चों? हम कौन से अनुयोग बचे अभी? चरणानुयोग बचा। चरणानुयोग हो गया। अभी कौन से अनुयोग बचा? पाप। कर्णानुयोग ले लो। वनवास में क्यों जाना पड़ा? पाप कर्म का उदय आया। और कौन सा? द्रव्यनुयोग रहा। द्रव्यनुयोग में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कुछ तो बोलो बच्चों, कुछ तो बोलो, लगाओ जो, कुछ तो बोलो यार, कुछ तो बोलो। कोई बोलेगा? हाँ, बोलो कुछ, खड़े रहो फिर। बहुत खाता है क्या ये? नहीं? बैठ जाओ। द्रव्यनियोग ये कहता है, जीव में है और बाहर के द्रव्य बाहर में है। अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा लिए हुए परिणमन करती है। जीव का सीता को वनवास में जाना, 6 द्रव्य आकाश द्रव्य में रहते, यह कहना उपचार का कथन है। सभी द्रव्य अपने अपने प्रदेशों में रहते। हालांकि मैं द्रव्यनियोग का भी निश्चय पक्ष ले रहा हूँ, निश्चय पक्ष। द्रव्यनियोग कोई व्यवहार नहीं की बात नहीं करता, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको, हम कैसे चारों अनुयोग में विभाजित करें फिर? तो योग्यता कह सकते, ऐसा क्यों हुआ? योग्यता। क्या राम को दोष देना और क्या ऐसा हुआ तो क्या वैसा हुआ तो, ये क्या बात करें। चलिए, 2 उदाहरण अभी है मेरे ज्ञान में। देखो, रावण नरक में क्यों गया?
रावण नरक में गया। प्रसंग, प्रश्न पूछा गया क्यों? अनुयोग क्या कहेंगे? प्रथम अनुयोग ये कहता है, मैं मेरे स्टाइल से बोल रहा हूं, उत्तर कई प्रकार के हो सकते हैं। नारायण प्रति नारायण नरक में ही जाते हैं। कर्णानुयोग में आएगा क्या ये? ठीक है, कर्णानुयोग में ले लो इसे। वैसे मुझे लग रहा था कर्णानुयोग में भी आएगा, प्रथमानुयोग में भी आएगा। प्रथमानुयोग के लिए और कोई एक तर्क सोच लेते हैं। हाँ, वो कर्णानुयोग में आएगा। नहीं, इसलिए मैंने बहुत सोचा। मैंने इसलिए इसमें तो लिखा है, मैंने कभी किया होगा कहीं, पूर्व बहु की प्रीति के कारण, ऐसा लिखा है मैंने इसमें। लेकिन मुझे लगा है नारायण प्रति नारायण का ही डाल दिया यहाँ पर। कर्णानुयोग में क्या लिखा है वैसे? स्त्री का हरण किया। अभी कर्णानुयोग में मैंने क्या लिखा है देखिए। कर्णानुयोग में मैंने क्या लिखा है देखिए। आयु बंध का काल था, तब बहु आरंभ बहु परिग्रह रूप परिणाम करके नरक की आयु बांधी। कर्णानुयोग ये बात कहता है। अभी मैंने नारायण प्रति नारायण मर के नरक में जाते ये बात प्रथमानुयोग में थोड़ी देर के लिए रिटेन की है। हालांकि कर्णानुयोग भी ये बोलता है, लेकिन हमें डिफरेंस चाहिए था, इसलिए मैंने उसको उसमें डाला है। द्रव्यानुयोग में बोलेंगे, द्रव्यानुयोग में क्या बोल सकते हैं बच्चों? क्या बोल सकते हैं? जल्दी बोलिए, बोलो। शरीर भिन्न है, जीव भिन्न है। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। जीव नरक आदि रूप नहीं होता, किसी भी गति रूप नहीं होता, ऐसा बोल सकते हैं। मैंने भी यही सोचा है। अथवा ये भी हो सकता है आश्रव दुख रूप है, आश्रव दुखकार घनेरे। द्रव्यानुयोग की बात करेगा। आश्रव मतलब जो तुमने पाप भाव किया वो दुख रूप है, बस। वो नरक वरक वो बात नहीं करते करेगा, वो सब कर्णानुयोग की बातें छोड़ दिया है। लास्ट, सीता के अग्नि परीक्षा के उपरांत अग्नि का पानी रूप समन होने का प्रसंग है। क्यों हुआ ऐसा शमन? इसमें चारों अनुयोगों का क्या कहना है? मैं रफ्तार से बोल दूं कि आपको कोई पॉइंट की चाहिए? आपको कोई बोलना चाहेगा? प्रसंग क्या है? अग्नि परीक्षा के टाइम में अग्नि पानीमय हो गया। चारों अनुयोगों में से कौन क्या उत्तर देगा? बोलो, क्यों हुआ ऐसा? प्रथमानुयोग कहता है देवों ने आकर अपने प्रताप का प्रदर्शन करके अग्नि कुंड को जल कुंड में परिवर्तित कर दिया। कर्णानुयोग कहता है पूर्व कर्म पुण्य कर्म के उदय से। चरणानुयोग कहता है शीलाचरण अच्छा था। कर्णानुयोग जबरदस्त है, वो कहता है शीलाचरण अच्छा नहीं होता और पुण्य होता तब भी काम हो जाता, ऐसा भी। चरणानुयोग तो अपनी तरकीब से बात करता है। और द्रव्यानुयोग क्या कहता है? अग्नि के परमाणु पानी रूप स्वयं परिणमित हो गए, उसको कौन क्या कर सकता है? ये द्रव्यानुयोग बात करता है। ठीक है, साथ में जाते जाते कुछ आज पाठ मैंने पूरा कर दिया है। मैं 4 मिनट ऊपर चला गया हूँ, फिर भी और 1 मिनट और ऊपर लूँगा। मैं आपको कुछ पंक्तियाँ मेरे पास पूजनों की है, मैं पढ़ के दिखाता हूँ। बहुत सुंदर पंक्तियाँ कुछ लगती है। श्रुत पंचमी की जयमाला, पुण्य कथा प्रथमान योग, द्रव्यानुयोग है तत्व प्रधान, एक्सरे कर्णानुयोग, चरणानुयोग कैमरा महान। पढ़ा होगा आप लोगों ने? नहीं? अच्छा, ओके। चरणानुयोग को कैमरा समान का, कर्णानुयोग को एक्सरे समान का, अंदर का अक्स खींच लेता है। और कैमरा बाहर के फीचर्स की बात करता है। राजमल जी पवैया कबीर शासन
जयंती के पूजन की एक पंक्ति है, प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम ये अनुयोग बताए चार, निश्चय नए सत्यार्थ बताया असत्यार्थ सारा व्यवहार। स्वस्ति मंगल पाठ में हम पढ़ते द्रव्यानुयोग चरणानुयोग से सत श्रद्धा चारित्र धरे, प्रथमान योग कर्णानुयोग दीर्घ ज्ञान वृत्ति दृढ़ स्वच्छ कर। ऐसे पंक्तियां वी कम अक्रॉस, तो आई थॉट कि आपको बता दिया जाए। ओम। किसी को कोई डाउट?